ना अवर पास्ट सेकंड एसएसटी चैप्टर नंबर 1 का हाफ पोर्शन अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर जो इसका मेन टॉपिक यहाँ से जो अपन देख रहे हैं रीजन एंड एम्पायर। तो जो लार्ज स्टेट्स लाइक जो कौन कौन से हुए चोलास, तो कौन कौन से चोलास और तुगलक और मुगल्स और ये सारा अपन ने देखा एंड कंपास्ड मैनी रीजन्स। ठीक है। संस्कृत प्रशस्ति अपन देख के आए थे। प्रशस्ति प्रेजिंग द दिल्ली सल्तनत गियासुद्दीन बलबन। कौन सा ईयर है 1266 to 1284। एक्सप्लेन दैट ही वॉज द रूलर ऑफ अ 1287। मैंने क्या बोल दिया 84 बोल दिया। 1266 to 1287। एक्सप्लेन दैट ही वॉज द रूलर ऑफ अ वास्ट एम्पायर दैट स्ट्रेच फ्रॉम बंगाल। बंगाल में कौन सा गाउदा इन द ईस्ट टू काजी GHAZN गजनी हो गया। तो गजनी है गजन को बोलते थे गजनी। इन अफगानिस्तान इन द वेस्ट एंड इंक्लूड ऑल साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में कौन सा द्रविड़ा रीजन। तो पूरा जो इसकी गयासुद्दीन बलबन की पूरा जो उसका किंगडम फैला हुआ था एम्पायर, उसका बताया हुआ कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। फ्रॉम बंगाल टू बोला जाए साउथ इंडिया तक पूरा फैला हुआ है। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन गौड़ा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात apparently failed before his army। यानी जो ये सारे जगह है यहाँ का सब इसी के आर्मी से apparently failed before his army। historians regards these as exaggerated claim of conquest। यानी ये सारी चीज़ें ये सारी जगह किसने अपने कॉन्कर में कर रखी थी, अपने अधिकार में गियासुद्दीन बलबन ने। किसने? गियासुद्दीन बलबन ने। ठीक है। At the same time they try to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of the subcontinent। तो यहाँ पर हम देखें कि क्यों जो रूलर्स होते थे वो क्यों अपने कॉन्टिनेंट को अपने अंडर में लेना चाहते थे। ठीक है। ये बॉक्स तो अपन छोड़ते हैं। क्या है इसमें वैसे लैंग्वेज एंड रीजन की अलग अलग लैंग्वेजेस रीजन के हिसाब से कौन सी होती है। वैसे अपन ने ये उसमें भी देखा था, हिंदी में भी आया था ना रीजन के हिसाब से लैंग्वेज वहाँ की कौन सी लैंग्वेज थी। आसाम की असमिया भाषा पढ़ा था ना। हाँ वो आ रखा है इसमें। ठीक है। चलो कोई नहीं, अपन अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। बाय 700 मेनी रीजन ऑलरेडी पॉजेस डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल डायमेंशंस एंड देयर ओन लैंग्वेज एंड कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स। यानी 700 मेनी ऑलरेडी जो रीजन्स है, इतने सारे रीजन, उनका जियोग्राफिकल डायमेंशन अलग है और उनका अपना ऑन लैंग्वेज है। कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स भी अलग है। कल्चरल करेक्टरिस्टिक का मतलब है कि उनके फेस्टिवल्स कैसे होंगे, उनका क्रॉप प्रोडक्शन और सारी चीज़ें अलग अलग तरीके की होती है। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज नेक्स्ट जो भी चैप्टर आएगा। दे वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज। देयर वॉज कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट की इन डायनेस्टीज़ में जो कॉन्फ्लिक्ट है यानी कि आपस में जो बनती नहीं थी वो किस तरीके से होता था। ओकेजनली डायनेस्टी लाइक द चोलास, खिलजीज, तुगलक एंड मुगल्स वर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर दैट वाज स्पैन रीजन्स स्पेनिंग डाइवर्स रीजन। यानी अलग अलग रीजन में अपनी डायनेस्टी इन्होंने फैला रखी थी। नॉट ऑल दीज एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल। कंपेयर फॉर एग्जाम्पल टेबल जो कौन सी दी हुई है ये वाली है इन द चैप्टर नेक्स्ट वाला जो आएगा व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ रूलर ऑफ खिलजी एंड मुगल डायनेस्टी। यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में अपन को खिलजी और रूलर डायनेस्टी का जो ड्यूरेशन है कि कितना टाइम से कितने टाइम तक वो रही थी ये डायनेस्टीज़ वो दे रखा है। चलो कोई नहीं, तो इसमें ये बताया गया है कि जो ये डायनेस्टीज़ हुई ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल डायनेस्टी थी और इनका पूरा टाइम पीरियड भी आगे दे रखा है। चलो क्या पलट के देख रही हो। चलो when the Mughal Empire declined in the 18th century it led to the
emergence of reason state, but year of empirical pan reason rule had altered the characters of the reason. इस रीज़न के जो ये एम्पायर, मुग़ल एम्पायर तो डिक्लाइन हो गया, ख़त्म हो गया, उसके बाद में जो आगे के रीज़न हैड ऑल्टर द कैरेक्टर्स ऑफ रीज़न, अपने रीजन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या किया, चेंज किया, ऑल्ट्रेशन किया. अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ऑफ रीजन्स वर लेफ्ट विद द लिगेसीज. लिगेसीज का मीनिंग दिया हुआ है लिगेसीज ऑफ बिग एंड स्मॉल स्टेट्स, यानी उनका जो करने का किस तरीके से रूल किया जाता है वो सारा दिया हुआ है. ठीक है, लिगेसीज मतलब जिस तरीके से रूल रेगुलेशन की जो पावर होती है. ठीक है, फॉर देम दिस वाज अपेरेंट इन द इमरजेंस ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर्ड ट्रेडिशंस. अपने ट्रेडिशन को शेयर किया. इन द realms of governance, the management of the economy, allied cultures and languages. अपनी लैंग्वेज को, कल्चर को, इकोनॉमी को आपस में शेयरिंग की उन्होंने. थ्रू द 1000 ईयर बिटवीन 700 to 1750 द करेक्टर ऑफ द डिफरेंट रीजन्स डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन. यानी अलग अलग रहने से वो ग्रो नहीं करते, आपस में मिलजुल कर रहने से जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीज़न है वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, क्योंकि मिलने से आपस में नए रीजन्स डेवलप होते हैं ना. दीज रीजन्स फेल्ट द इम्पैक्ट ऑफ लार्ज पैन रीजन रेफर टू एन एम्पायर स्प्रेडिंग. इसका रीजन दिया हुआ है. फोर्स द इंटीग्रेशन विदाउट एवरी क्वाइट लूजिंग देयर डिस्टिंक्टिवनेस. यानी अब यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक क्या था, रीज़न और एम्पायर. जी कौन कौन से रीज़न हुए और उसमें कौन कौन से एम्पायर हुए और वो क्यों बनाए गए, वो सारा हमने देख लिया कि ये सारे जो रीज़न हुए वो लार्ज, जो पहले ये सारे कौन कौन से रहे, चोलास, खिलजी, तुगलक, मुग़ल, ये सारे एम्पायर रीज़न हुए. ये बहुत सारे बहुत सक्सेसफुल थे और इन्होंने अपना बहुत रीज़न को वास्ट कर रखा था. फिर ये जब मुग़ल एम्पायर ख़त्म हुआ तो सब मिलजुल कर आगे अपना कल्चरल और लैंग्वेज और इन सब को उन्होंने बढ़ाया. अब है हमारा न्यू टॉपिक, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स. यानी पहले के क्या रिलीजन्स थे और अभी के क्या न्यू रिलीजन्स है, वो यहाँ पर हम देख लेते हैं. क्या वह कुछ मार्कर निकालना है, इसमें ऑलरेडी इतना सारा मार्क किया हुआ है तुम्हारी बुक में, क्या ही मार्क करना है. फिर भी ओके, चलो टॉपिक स्टार्ट करें. द 1000 year of history that we are exploring witnessed major development in religions, traditions. People's belief in the divine was sometimes deeply personal, but more usually यानी normally it was collective. यानी ये बोला गया है कि जो पहले के जो हमने 1000 year जो पहले के जो थे उनके सारे डेवलपमेंट और जो रिलीजन्स का देखा कि वो बहुत डिवाइन यानी बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज रखते थे सब चीज़ों की, रिलीजन की. बट मोर यूजुअली इज वॉज कलेक्टिव, यानी आपस में सब मिले जुले थे. कलेक्टिव यानी एक जगह थे. कलेक्टिव बिलीफ इन सुपर नेचुरल एजेंसी. रिलीजन वॉज ऑफन लूजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़. यानी जो भी रिलीजन्स होते थे वो आसपास के कम्युनिटी, सोशली और इकोनॉमिकली जो भी आसपास के लोग हैं उनके रिलीजन्स होते थे. जैसे अपन यहाँ बंगाल में रहते तो बंगाली पीपल के अलग अलग रिलीजन्स है. इस तरीके से रीजन वाइज रिलीजन्स होते हैं. एज द सोशल वर्ल्ड ऑफ दीज ग्रुप्स ऑल्टर सो टू डिड देयर बिलीफ. यानी अपने बिलीफ, अपने विश्वास के हिसाब से वो अपने रिलीजन्स को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं. जैसे हमारा कोई दूसरे गॉड में बिलीव होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग रिलीजन रखेंगे, वैसे है ना. इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इम्पोर्टेंट चेंजेस अकर इन वॉट वी कॉल हिंदुइज़म टुडे. क्या बोला गया है, हिंदुइज़म. आज के टाइम में उसको बोल देते हैं पर हिंदुइज़म. दीज इंक्लूड द वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज़. यानी नए नए भगवान जो भी होंगे, चाहे वो फीमेल भगवान हो चाहे मेल भगवान, नए नए हुए. द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी एंड ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्राह्मणास. तो भगवान का टेम्पल का डेवलपमेंट हुआ
रॉयल्टीज़ मतलब वो जो होते थे ना रॉयल टेम्पल बड़े बड़े जो राजा महाराजा बनाते थे। एंड ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मणास, क्योंकि टेम्पल बनेंगे तो ब्राह्मणास की इम्पोर्टेंस तो बढ़ेगी ना, क्योंकि पूजा पाठ सारा वो तो वही करते हैं। ब्राह्मणास द प्रीस्ट एंड डोमिनेंट ग्रुप इन द सोसाइटी, तो उस समय सोसाइटी में कौन सा ग्रुप डोमिनेट करता था? ब्राह्मणास एंड प्रीस्ट। ठीक है। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत, यानी जो ब्राह्मणास और प्रीस्ट की जो नॉलेज है संस्कृत टेक्स्ट, अर्न द ब्राह्मणास अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट इन सोसाइटी, क्योंकि उनको संस्कृत का नॉलेज था ना, इसलिए उनको सोसाइटी में यानी समाज में बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलती थी। देयर डोमिनेंट पोजिशन वॉज कंसोलिडेट बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पेट्रॉन्स, पेट्रॉन्स मीन्स भी दिया हुआ, न्यू रूलर सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज, यानी कि जो भी डोमिनेंट हमारा ब्राह्मणास और प्रीस्ट होते थे, तो यह जो नया रूलर बन के निकल के आता था तो वो ब्राह्मणास को बहुत सपोर्ट करता था अपनी प्रेस्टीज मतलब अपने आत्मस्वाभिमान, अपनी सम्मान के लिए। ठीक है, नहीं समझ में आया? आ गया। वैसे पैट्रन्स का इधर भी मीनिंग दिया है, एन इन्फ्लुएंशियल वेदरिंग। ठीक है, ओके चलो छोटा वाला कर लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर है वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द इमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति, ऑफ अ लविंग पर्सनल डेटी दैट डिवोटीज कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट और इलोबरेट रिचुअल्स। भक्ति का मीनिंग दिया हुआ है कि इस टाइम में जो मेजर इमरजेंस ऑफ आइडिया यानी भक्ति, बहुत भक्ति रखते थे भगवान, यानी भगवान में रखना अपने अकॉर्डिंग, और उसको ज़रूरी नहीं कि वो प्रीस्ट के थ्रू भी कराएंगे कोई पूजा पाठ, पर अपने आप जैसे अपन भी तो अपनी डेली जो पूजा पाठ करते हैं, कोई ये थोड़ी ना कि पंडित जी से करवाते हैं या करते हैं, तो उसमें पूजा पाठ में सब बिलीव रखने रखें। फिर ये तो चलो आगे देखते हैं अपन। दिस वॉज ऑल्सो पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन्स अपेयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, यानी जो हमारा सब कॉन्टिनेंट मतलब कि हमारे इंडिया की बात हो रही कि नए नए रिलीजन्स डेवलप हुए यहाँ पे। मर्चेंट एंड माइग्रेंट फर्स्ट ब्रॉड द टीचिंग ऑफ होली कुरान टू इंडिया इन द 7th सेंचुरी। जो भी मर्चेंट यानी कि मर्चेंट होते हैं व्यापार करने वाले व्यापारी को बोला जाता है। माइग्रेट होकर आए, फर्स्ट ब्रॉड टीचिंग, सबसे पहले कौन सी होली बुक टीचिंग किसकी लेके आए? कुरान की टीचिंग्स लेके आए इन इंडिया। कौन सी सेंचुरी में? 17th सेंचुरी में। इसको सर्कल लगा, अच्छा 17th सेंचुरी। ठीक है। फिर है मुस्लिम रिगार्ड्स द कुरान एज देयर होली बुक, जानते ही हो, एंड एक्सेप्ट द सोवेनिटी ऑफ वन गॉड। कौन सा? किन की? वन गॉड क्या थे? अल्लाह। ठीक है। हुज लव मर्सी एंड बोंटी एमरजेंस ऑल दोज हु बिलीव इन हिम विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड, यानी कोई बिना सोशल बैकग्राउंड के सब भगवान अल्लाह पर बिलीव करते थे, यानी कि ये नहीं कि कोई छोटा है कोई बड़ा है कैसा, इस तरीके से। फिर है मैनी रूलर्स वर patrons of Islam and the ulama learned theologian and jurist, यानी इस्लाम एंड उलामास लर्न, उलामा का मीनिंग दिया हुआ, लर्न थियोलॉजियंस एंड जूरिसिस्ट, यानी जो मेनी रूलर्स हुए वो इस्लाम से रिलेटेड हुए या फिर जूरिसिस्ट मतलब कि वो क्रिश्चियन बैकग्राउंड से और इनसे रिलेटेड हुए। एंड लाइक हिंदुज़म इस्लाम वॉज इंटरप्रेटेड इन अ वेराइटी ऑफ वे बाय इट्स फॉलोवर्स, यानी जैसे अभी भी हिंदुज़म में भी तो यही होता है ना कि बहुत ज़्यादा भक्ति करने वाले, जैसे कई नहीं देखा कहीं पर कथा होती है किसी की तो बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स सब उनका फॉलो करते हुए जाते हैं, या फिर कोई उनकी वो निकलती है रैली, तो इसी तरीके से इस्लाम में भी पहले यही रैली और ये सारा। ठीक है। देयर वर द शिया मुस्लिम हु बिलीव दैट द प्रोफेट मोहम्मद सन इन लॉ अली, शिया मुस्लिम किन पे बिलीव करते थे? प्रोफेट अली वॉज द legitimate leader of the Muslim community, and the Sunni Muslims who accept the authority of early leader खलीफाज, और जो सुन्नी मुस्लिम होते थे वो खलीफा पे बिलीव करते थे, जबकि सिया मुस्लिम किस पे बिलीव करते थे?
इन लॉ ऑफ मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ पर बिलीव करते थे, ठीक है। ऑफ कम्युनिटी हो गया। एंड सक्सीडिंग खलीफाज, देयर वर अदर इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस स्कूल ऑफ लॉ, हानाफी एंड साफीस, मेनली इन इंडिया, इन थियोलॉजिकल एंड मिस्टिक ट्रेडिशंस। यानी कि ये सारे थियोलॉजिकल और मिस्टिक ट्रेडिशंस उस समय में फॉलो किया जाता था। तो यानी ये देखेंगे तो अपना इस्लाम वाला रिलीजन भी चलता था, हिंदू रिलीजन भी चलता था, थोड़ा सा ज्यूरिसिस्ट रिलीजन भी चलता था। तो ओल्ड और न्यू रिलीजन इस तरीके से देखे गए अपने पहले के टाइम में। अब अपन देखेंगे थिंकिंग अबाउट टाइम, हिस्टोरिकल पीरियड्स। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड, और ये अपना है लास्ट टॉपिक ऑफ दिस chapter. Okay. Historians do not see time just as passing of hours, day or years as a clock or calendar. जो पहले के historians थे उनके पास मतलब clock के थ्रू या कैलेंडर के थ्रू टाइम या डेज को पास होते हुए नहीं देखते थे, मतलब स्पेंड होते हुए। टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंज इन सोशल और इकोनॉमिकल और ऑर्गेनाइजेशन इन persistence एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडिया एंड बिलीफ। टाइम के साथ साथ जो इकोनॉमिकली या सोशली भी क्या होते गए, वो चेंजेस होते गए। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब नए नए चेंजेस होते गए उनके आइडियाज़ में और उनके बिलीफ में। द स्टडी ऑफ टाइम इज़ मेड सम वॉट ईजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्ज सेगमेंट। जो पास्ट था उनको लार्ज सेगमेंट में, पीरियड्स में, दैट सेगमेंट पीरियड्स दैट पॉजेस शेयर्ड करेक्टरिस्टिक्स। यानी टाइम टू टाइम उनके न्यू करेक्टरिस्टिक्स शेयर होते गए, अलग अलग टाइम से बढ़ते चले गए। इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, कौन सा 19th सेंचुरी, ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स। कितने में? 3 पीरियड्स। तो मुस्लिम, ब्रिटिश, हाँ ये है टॉपिक पर। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए तो इसमें क्वेश्चन फॉर्म होगा। 3 periods, Hindu, Muslim and British. This division was based on the idea that the religion of rulers was the only important historical changes, and that there were no other significant developments in economic, society or culture. Such as डिवीज़न ऑल्सो इग्नोर द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो ये डिवीज़न जो हमारी सब कॉन्टिनेंट हमारी इंडिया की जो मेन डाइवर्सिटीज़ है उसको भी क्या करता था? इग्नोर करता था, क्योंकि इसमें केवल 3 ही तो पार्ट कर दिए ना, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। देखो अब है न्यू हिस्टोरियंस फॉलो दिस पीरियोडिएशंस टुडे, मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक and social factor to characterize the major element of different moment of the past। यानी पहले के जो पास्ट मोमेंट हुए थे, यानी चीज़ें जो हुई थी उनको फॉलो करते हुए अभी भी कुछ हिस्टोरियंस है वो पहले वाला पीरियड को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। The stories you read last year include wide range of early society, hunter gatherer, early farmers, people living in towns and villages, and early empire and kingdoms। पहले जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने किस तरीके से डिवाइड किया था? पहले होते थे हंटर और गैदरर होते थे, फिर उसके बाद अर्ली फार्मर्स हुए, फिर पीपल लिविंग इन टाउन, और फिर वो विलेज में और टाउन्स में रहने लगे, फिर उसके बाद एम्पायर का डेवलपमेंट हुआ, अर्ली एम्पायर, और किंगडम्स डेवलप हुए। द हिस्टोरियंस यू विल स्टडी दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब एज मिडाइवल, और इस अपने मिडाइवल पीरियड को देखा। यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पीजेंट सोसाइटी, द राइज ऑफ द रीजनल एंड imperial state formation sometime at the cost of pastoral एंड फॉरेस्ट पीपल। जो अब ये मिडाइवल पीरियड में अपन ने सारा क्या देखा? किसान हुए, सोसाइटी हुए, किंग हुए, किंगडम हुए, वो देखा। जबकि सम टाइम एट द कोस्ट ऑफ पेस्टोरल द फॉरेस्ट पीपल, द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदुइज्म एंड इस्लाम आर मेजर
एज मेजर रिलीजन एंड अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। तो पहले के टाइम में जो डेवलपमेंट हुआ हिंदुज़म और इस्लाम में कि जो यूरोपियन कंपनी है वो अपनी ट्रेडिंग के लिए यानी जो ब्रिटिश हुए थे वो क्यों अपने पे राज कर पाए थे, ब्रिटिश रूल क्यों हुआ था, क्योंकि जो ब्रिटिश थे यूरोपियन कंपनी वो ट्रेडिंग के लिए आए थे। सबसे पहले तुमने पढ़ा होगा ना, ट्रेड करने के लिए आए थे। तो इन्होंने अपना ट्रेडिंग को बढ़ाने के लिए जो हिंदुज़म और इस्लाम है उनको धीरे धीरे अलग करते हुए उनका क्या किया था, डेवलपमेंट करते हुए उनको अलग कर दिया था। फिर अपना है दीज 1000 ईयर ऑफ इंडियन हिस्ट्री विटनेस कंसिडरेबल चेंजेस। 1000 ईयर ऑफ अपना इंडिया का निकल गया, उससे पता चलता है हमको कि बहुत सारा क्या हुआ, चेंज हुआ है, कंसिडरेबल चेंज यानी जो दिखाई देता है। आफ्टर ऑल द 16th एंड 18th सेंचुरी वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द 18th और 11th, यानी जो 16th सेंचुरी का दिया है 16 एंड 18th सेंचुरी वर क्वाइट डिफरेंट है किससे, 8th और 11th सेंचुरी से। देयरफॉर डिस्क्राइबिंग द एंटायर पीरियड एज वन historical unit in not without the problems. Moreover, the medieval period is often constructed with the modern period. Modernity carries with it a sense of material progress and intellectual advancement. यानी बोला गया कि मिडाइवल पीरियड में जो नई नई चीज़ों का कंस्ट्रक्शन हुआ, नई नई चीज़ों मेटलिकल चीज़ें, मतलब कि नई नई चीज़ें का जैसे बोलते हैं ना, लाइक क्या बोलते हैं अपन, एक्सपेरिमेंट हुए, डेवलपमेंट हुआ, आविष्कार बोलते हैं ना, आविष्कार को क्या बोलते हैं ना, नई चीज़ों का विकास होना, नई चीज़ें बनती है ना, इन्वेंशन हुआ, वो सारी चीज़ें क्या हुई, एड ऑन हुई ना अभी के टाइम में। दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट द मिडाइवल पीरियड वॉज लेकिंग इन एनी चेंज whatsoever, but the courts were we know this what नॉट द केस, पर ये कोई मेन चीज़ नहीं है। और जो मॉडर्न पीरियड है उसको अपन क्या बोलते हैं, मॉडर्निटी। अब लास्ट पैरा ऑफ दिस चैप्टर, ड्यूरिंग दीज 1000 ईयर ऑफ सोसाइटीज़ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वर ट्रांसफॉर्म्ड, ऑफन द इकोनॉमी एंड सेवरल रीजन reached a level of prosperities that attract the interest of European trading companies। अपना जो मिडाइवल पीरियड में बहुत ज़्यादा अपना इंडिया क्या हुआ, प्रॉस्पेरियस हो गया था ना, बहुत सारे किंगडम हुए थे, तो इसकी वजह से जो ट्रेडिंग कंपनी थी यानी ब्रिटिश कंपनी, यूरोपियन कंपनी, वो हमारी तरफ क्या हुई, अट्रैक्ट हुई ट्रेडिंग के लिए। एज यू रीड दिस बुक, लुक आउट फॉर साइन ऑफ चेंज एंड हिस्टोरिकल प्रोसेस एट वर्क ऑल्सो वेन एवर यू कैन कंपेयर, इसमें तो बाकी तरह से कुछ नहीं लिखा, विथ वॉट यू रीड लास्ट ईयर, बाकी तरह से ये सारा फालतू। तो अपन कंक्लूज़न ये निकाल सकते हैं कि वर्ल्ड अराउंड यू सी व्हाट एज हैज़ चेंज और रिमेन द सेम, यानी कि पहले 1000 ईयर पहले और अभी के टाइम में धीरे धीरे में चीज़ों में कितना आ गया, चेंज आ गया। किसके बिहाफ पे, अब थिंकिंग अबाउट टाइम और हिस्टोरिकल पीरियड के बिहाफ पे, ओल्ड और न्यू रिलीजन्स के बिहाफ पे, रीजन और एम्पायर पे देखा अपन ने, न्यू सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स में क्या क्या चेंजेस हुआ, मतलब इतना साल से कौन किस ईयर से किस ईयर के बीच का देखा अपन ने, हाँ ठीक है। और है हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज अपन ने देख लिया, न्यू और ओल्ड टर्मिनोलॉजी क्या क्या यूज़ होती है वो देख लिया, और ये हमारा जो मैप था वो देख लिया। तो अपना जो चैप्टर है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स SST क्लास 7th का क्या होता है यहाँ पर कंप्लीट।